नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। एक बार फिर हम आकोदा गांव में पहुंचे हैं। जैसे कि आपको पता है, आकोदा धनौंदा का जो दहेज का मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था, काफ़ी चर्चा में आया था। और जैसे आपको पता है, जैसे की गिरफ्तारी हुई और जैसे फिर न्यायपालिका में उनको पेश किया गया और जैसे न्यायपालिका ने उनको जमानत दे दी, तो हमारे साथ काफ़ी जैसे लोगों के सपोर्ट रही इस खबर को जैसे लोगों तक पहुंचाने में, आम लोगों तक इस खबर को शेयर करने में। तो काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट भी आए कि लड़के का पक्ष भी रखना चाहिए। तो हमने लड़के वालों से भी मिलना चाहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आने से परहेज किया उन्होंने, तो वो कैमरे के सामने नहीं पहुंच पाए। जिसके चलते हमने उनकी भी कुछ एक दो फुटेज हमने आपको दिखाई थी। लेकिन हम उनके परिवार वालों से भी अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे भी उनका स्वागत है। हम उनकी भी बात जो है आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम जो है उनकी राय क्या है इस केस को लेकर के, इस मैटर को लेकर के, वो भी हम जो है समाज को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब जैसे उनको बेल मिल चुकी है, जैसे जमानत मिल चुकी है, तो यहाँ जो लड़की का परिवार है, लड़की पक्ष है, उनके पिताजी इसके बारे में क्या सोचते हैं, आगे की इनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या प्रक्रिया है, और इनसे हम सारी बातें आप लोगों तक साझा करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। सर बताइए, जैसे ये जिस तरह से मैटर हुआ, जिस तरह से सभी को पता है, हमने जो है स्टेप बाय स्टेप सारी खबरें लोगों तक पहुंचाई हैं और कोशिश की है हमने दोनों पक्ष को दिखाने की। हम वहाँ उनके घर पे भी हमारी टीम पहुंची, लेकिन वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं मिले। तो जो है जिस तरह से पुलिस ने उनको पकड़ा और फिर अदालत में पेश किया, वो सारी प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया जो है हमने लोगों तक पहुंचाई है। तो सर, अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? किस तरह से, क्या आपके जो है दिमाग में बात चल रही है? जिस तरह से उनको जमानत मिली है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर उस सर, ये तो जमानत मिली है, ये तो मिलनी थी है जी सर। ये तो जैसे कि हमने अपनी प्रक्रिया पूरी कर दी जी। हमने बस एक त्रुटि रह गई कि हमारा वकील खड़ा नहीं हो पाया जी। हमें पता नहीं था इस बारे में कि भाई पहले वकील खड़ा करना पड़ेगा। हम तो बाद में सोच रहे थे कि बाद में बनेगा भाई ये वकील वाला। और पुलिस ने हमें एकदम बढ़िया तरह से सहयोग कर रखा था हमारा। हम पहचान ही नहीं पाए क्या हो गया क्या नहीं हो गया। लड़के वाले जमानत तो वो तो मजिस्ट्रेट ने दी है जी, उसका तो सर्वमान्य है फैसला जी, उसको तो हम मना कर ही नहीं सकते। तो जैसे कई लोगों की प्रतिक्रिया आती है कि भाई लड़की वाले भी इसमें कसूरवार हैं, क्योंकि लड़की वालों को दहेज देना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लालची घर जो है इस तरह के जो दहेज मांगते हैं, उनके घर में रिश्ता ही नहीं करना चाहिए था। जब जितने भी लोग हैं हमारे इस कमेंट के जरिए हमें पता लग पाता है कि वो ये बताते हैं कि लड़की वालों को नौकरी वाला ही घर चाहिए। तो लालचीपन जो है उनमें जो है उभर के आ जाता है। तो सर, ये बात भी आपको जब स्टार्टिंग में नहीं था कि भी ऐसे नौकरी वाले के हम जब लड़की दे रहे तो कहीं ना कहीं दहेज का मामला भी उठ सकता था? ऐसी कोई बात नहीं थी जी। और लड़की जो जो अपने पास बनता है लड़की के बाप के पास, वो तो सभी देते हैं जी अपने सामर्थ्य योग्य। लड़की का घर भाई जैसे सामान तो छोटा हो, ये देना ही पड़ता है जी। सभी देते हैं अपने रीति रिवाज के अनुसार। ऐसा कोई दहेज दहेज का तो ये गाड़ी का आया, ये तो बोल ही दिया जी हम नहीं देंगे बिल्कुल भी। नहीं, आपने जैसे जो छोटी गाड़ी देने की तो हाँ कर ली थी, ऐसा कुछ सुनने में आया था। वो तो सर हमने अपनी तरफ से देनी ही थी, वो तो हाँ नहीं करी। वो तो हमने दे रखी थी जी, गाड़ी तो ले रखी थी हम तो वो तो देने के लिए जी। तो मतलब जिस टाइम आप लगन पे गए तो वो गाड़ी नहीं लेके गए साथ? नहीं लेके तो गए। ये लगन से पहले ही आपकी बात बिगड़ चुकी थी क्या? कुछ डिस्प्यूट लग रहा था जी कि गाड़ी की, ये बड़ी गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, तो मको ये छोटी भी फिर निकाल दे, ये गाड़ी ही नहीं देनी हमने कोई भी। तो उसके बाद ये जो है सारा मामला चला, जिसमें आपने कोई भी गाड़ी वहाँ नहीं दी। अगर वो बारात लेके आते तो शायद ये छोटी गाड़ी आप उनको देते। हाँ जी, उस पे देते जी। ये लास्ट में विदा के टाइम पे देते जी हम उनको। विदा के टाइम पे आपने देने का किया था कि भी विदा पे एक गाड़ी दे देते हैं, तो ऐसा नक्की किया था। तो सर, आगे का क्या फैसला रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से? अब जैसे अब न्याय तो अब वो तो अपने न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से जो है जज साहब इनका फैसला करते हैं। यहाँ जो जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस चीज़ को देखेंगे। तो सर ये बताइए, जैसे अब मैंने सुनने को आया था कि एक महापंचायत भी आप यहाँ दोबारा से करने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे?
हाँ सर, बोल रहे थे सभी वो, ये जैसे उनकी जमानत हो गई तो सभी पंचायत वाले सरपंचों का, सभी 13 गांव की जो पंचायत थी उनका सभी का फ़ोन आ रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, तुमने कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर लिया। मको जी नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ आपके बगैर थोड़ी हो सकता है। पंचायत फैसला आपका था, सर्वमान्य है, आगे भी जो फैसला करोगे वही सर्वमान्य होगा। और जो जी कोर्ट ने दे दिया उसको तो वो तो सर्वमान्य फैसला है जी, उसके ऊपर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अभी तो जैसे केस चलेगा, अभी तो जैसे प्रक्रियाएं हैं, उन्होंने कहा है कुछ जैसे उसकी वॉइस वगैरह है वो वहाँ चेक करवाने के लिए वहाँ आगे जाएंगी, तो वहाँ जो है इन दोनों की जो रिकॉर्डिंग हुई है, बात हुई है, वो जैसे आगे भेजेंगे लैब वगैरह में चेक करने के लिए। तो अब ये जैसे बताया गया कि प्रक्रिया जैसे चलेगी, तो सर अभी इसमें आपको कुछ ना कुछ जैसे उनके जो है सबूत पेश करने होंगे, वो जैसे हमारी वकील से भी इसको लेकर के बात हुई है, तो सर वो कैसे आप कर पाएंगे, क्योंकि कितनी सच्चाई है इस बात में, कैसे प्रूफ करेंगे? जितना हमने बोल रखा है उतनी हमारी सच्चाई है जी, उतनी हम सबूत पेश करेंगे जी, वो हमारे पास हैं सबूत इतने मुझे। मतलब इसमें जैसे कई जगह हमने ये देखा कि वकील साहब ने बताया कि भाई शादी नहीं हुई तो दहेज का केस कैसे लगेगा, क्योंकि जब 7 फेरे होते हैं तो तभी दहेज का केस बनता है। तो ये तो एक एज ए मतलब उन्होंने जो दहेज का सामान था हमने वापस ले लिया, तो इसमें तो कोई खास बात नहीं, इस पर बेल मिल गई, इस पर क्या कहेंगे? मैं अपने वकील साहब को बताना चाहता हूँ कि अपने हिंदू रीति रिवाज में टिक्का होने के बाद में सभी उसको दामाद मानते हैं, तो टिक्के की रस्म पूरी हो गई थी, वो तो दामाद बन तो गया ही था, दहेज तो उनके घर जा लिया। ये तो जी बाद में उनको, ये तो कोई अपना वकील बताएगा जी जो भी प्रक्रिया है वो, लेकिन ये हम कह रहे हैं जी कि टिक्का होने के बाद में तो दामाद मानते ही हैं हिंदू रीति रिवाज में। वो तो सारा काम हो लिया था, टिक्का हो लिया था सभी कुछ, वो तो बारात नहीं लेके आए, बारात ही तो चलिए, वो तो जैसे कानून की अलग सिस्टम होता है कि किस तरह से कानून जो है उस शादी को मानता है। तो एक हमारे जो साथ है, सर क्या नाम है आपका? धीरज। धीरज जी, जो लड़की के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज, जैसे बताइए, जैसे उस दिन हमें पता लगा कि उस दिन आपका भी लगन आने वाला था, जैसे बड़े भाई का लगन आने वाला था, तो उस दिन बताया गया कि जैसे वो भी जैसे पोस्टपोन कर दिया, उस दिन वो लगन भी नहीं आया। उसके परिवार में कुछ डेथ हो गई थी। हाँ जी, उसकी दादी की डेथ, जो हमारी बिटिया जो हमारे लड़के के आनी थी, उसकी दादी एक्सपायर हो गई थी जिस दिन। तो इसकी वजह से मतलब ये मामला जैसे आगे सरकाया गया था, जैसे सरकाया नहीं जीता उसके, जो वो तो 28 तारीख को थी जी, लगन मंगा रखा था 22 तारीख को, तो लगन भी नहीं आ पाया। लगन नहीं आ पाया, बाकी शादी करके ले आए जी हम। शादी तो कर लाए लेकिन लगन नहीं आया। तो क्योंकि जो ये जैसे कई जगह हमें सुनने को आ रहा है कि जैसे जो आपने यहाँ खाने का जैसे प्रबंध किया था, सामान वगैरह जैसे खाने के लिए आपने तैयार किया था, तो सारा का सारा जैसे वेस्टेज गया, क्योंकि देखा कि उधर से लगन नहीं आया, इधर से बारात नहीं आई, तो सारा का सारा जो सामान वेस्टेज गया। तो सर ये कितनी बात सच्चाई है? हमने अपनी तरफ से 2000 लोगों को खाना बनवा रखा था, तो गांव का भी था और बारात का भी था और लगन वालों का भी था, अपने रिलेटिव जो हैं उनका भी था। तो लगन भी नहीं आ पाया उस दिन और ना ही बारात आ पाई, और गांव में भी कोई नहीं खाने आया। तो हमने जितना भी था वो सारा का सारा बड्डे में फेंक के आना पड़ा और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारा। तो अभी जैसे क्या गुहार लगाते हैं प्रशासन से, जिस तरह से फैसला आया है इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? प्रशासन से हमारी मतलब हमारा फर्नीचर वगैरह और जो ये तो मिल ही गया हमारा प्रशासन की मदद से, और अब न्याय परिसर से हम यही गुजारिश करेंगे कि जितना भी हमारा खर्चा लगा है, और भी मतलब लगन के टिक्के के समय लगा था, हलवाई का लगा था, टेंट का लगा था, और भी बहुत सारे जो हमारे पैसे लगे थे, तो हमें वापस मिलें। और लड़के जिस तरह से आपके जो है आपकी आत्मा को जैसे ठेस पहुंची है, जिस तरह से अब ये देखा जाए कि किसी की बहन अगर घर में जो है फेरे के लिए तैयार हो और वहाँ बारात ना आए, तो उसके दिल पे क्या बीतती है, तो उसके लिए क्या मांग करते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उनकी? कड़ी से कड़ी ये हम यही मांग करते हैं, लड़के के खिलाफ और उसके परिवार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी बेल मिल गई है उनको, कोर्ट का फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम कोर्ट से यही गुजारिश करते हैं जल्दी से जल्दी इस केस की सुनवाई की जाए और जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को सज़ा दिलाई जाए। ठीक है।
तो ये हमारे साथ जो है आकोदा गांव में ये जो लड़की पक्ष है उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है। तो उन्होंने जैसे जो जिस तरह से बेल हुई है, जिस तरह से जमानत हुई है, उस प्रक्रिया को लेकर के हमने आज इनकी राय जाननी चाहिए। तो इन्होंने एक महापंचायत को लेकर भी जैसे एक बात कही है, कुछ ही समय बाद एक बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ आकोदा गांव में होगी और इसके बाद क्या फैसला आएगा, महापंचायत क्या निर्णय लेगी, वो भी हम आपको समय आएगा जब बताएंगे। तो हम जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा, जिस तरह के जो सब कोरोना वायरस की तरह जैसे जो है एक तीसरी लहर आप देख सकते हैं, ओमिक्रॉन की जो फैल रही है धीरे धीरे, प्रशासन भी इसके लिए अलर्ट है। अब जैसे मास्क भी लगाना अनिवार्य कर दिया है। हमने जैसे कल एक वीडियो बनाई थी, उस पर काफ़ी कमेंट आए थे, क्योंकि कल से ही प्रशासन थोड़ा सख्ती में आया था, तो हमने वहाँ मास्क नहीं लगाया था। इसके चलते हमने बोल भी दिया था उस खबर में कि हम मास्क लगा के ही आगे कवरेज करेंगे, जिसके चलते अब लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। हम आगे फिर दोबारा किसी न किसी मोड पे आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।